आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारत और उर्दन के दरमियान बाहमी ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से निपटने के लिए उर्दन के बादशाह के अज़्म की तारीफ की। वज़ीर आज़म आज उर्दन भारत बिजनेस फोरम में करेंगे शिरकत। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की फिर खोली पोल। कहा कि दहशतगर्दी का आलमी मरकज है पाकिस्तान। लोकसभा में आज रोजगार और इंश्योरेंस से मुतालिक बिल पेश करने की तैयारी में है हुकूमत। राज्यसभा में होगी इंतखाबी इस्लाहात पर बहस। मगरबी बंगाल, राजस्थान, गोवा, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में आज जारी होगी मुसव्वदा वोटर फहरिस्त। सियासी जमातों को दी जाएगी हार्ड कॉपियां। मुकर्ररा वक्त में दावे और एतराजात किए जा सकेंगे दाखिल। और 1971 में पाकिस्तान पर भारत की फतह का जश्न मनाने का दिन। आज विजय दिवस पर मुल्क कर रहा है बहादुरों को सलाम। आज अबू धाबी में आईपीएल 2026 की मिनी ऑक्शन। तकरीबन 350 खिलाड़ियों की किस्मत का होगा फैसला। 77 स्लॉट भरने के लिए मुकाबले पर होगी 10 टीमें। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त उर्दन के दौरे पर हैं। पीएम मोदी आज उर्दन के बादशाह के साथ भारत उर्दन बिजनेस समिट से खिताब करेंगे। पीर को उर्दन के अपने दौरे के पहले ही दिन पीएम मोदी ने दारुल हुकूमत अम्मान में शाह अब्दुल्ला से मुलाकात की। दोनों ममालिक ने मजबूत दो तरफा ताउन के अज़्म का इजहार किया और दौरे के दौरान दोनों एतराफ की तरफ से सकाफत, काबिल तजदीद तवानाई, पानी के इंतजाम, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पेट्रा और एलोरा के दरमियान ट्विनिंग अरेंजमेंट के शोबों में मफाहमत नामों को हतमी शक्ल दी गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा उर्दन के पहले दिन दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। दारुल हुकूमत अम्मान में दो तरफा और वफूद की सतह पर होने वाली बातचीत में बाहमी ताउन के तमाम पहलुओं को मजीद मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई। गाजा पर शुरुआत से ही आपकी बहुत सक्रिय और सकारात्मक भूमिका रही है। हम सभी की आशा है कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। आतंकवाद के विरुद्ध हमारा साझा और स्पष्ट रुख है। आपके नेतृत्व में जॉर्डन ने आतंकवाद, उग्रवाद और रेडिकलाइजेशन के खिलाफ पूरी मानवता को एक सशक्त और रणनीतिक संदेश दिए हैं। रिस्ट्रिक्टेड बैठक के दौरान हमने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग को और मजबूती देने पर चर्चा की। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से निपटने के लिए उर्दन के बादशाह के अज़्म को सराहा। पीएम ने कहा कि भारत और उर्दन आलमी सतह पर भी मुत्तहिद हैं। इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं। यह मील का पत्थर हमें आने वाले कई वर्षों तक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की बैठक से हमारे संबंधों में गति और गहराई एक नया रूप धारण करेगी। हम ट्रेड, फर्टिलाइजर्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रा और पीपल टू पीपल टाइज जैसे क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ाएंगे। उर्दन के बादशाह ने वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी और भारत के साथ मजबूत दोस्ती को अहम करार दिया। This visit reflects decades of friendship, mutual respect and productive cooperation between our two nations. Our nations enjoy a strong partnership and a shared desire to advance prosperity for our peoples. And over the years, our collaboration has expanded across multiple sectors. Your visit today provides an important opportunity to chart new paths of economic cooperation across industry, ICT, pharmaceuticals, agriculture,
energy, and many more promising fields of mutual benefits for our people. उर्दन पहुंचने पर वजीर-ए-आज़म का शानदार इस्तकबाल किया गया। उर्दन के वजीर-ए-आज़म, आला वुज़रा और दीगर आला हुक्काम उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उर्दन में भारतीय बिरादरी ने भी वजीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। रंगारंग सकाफती परफॉर्मेंस ने इस लम्हे को मजीद यादगार बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने उर्दन दौरे के दूसरे दिन आज उर्दन भारत तिजारती फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम बिन अल हुसैन भी होंगे। दोनों इस दौरान एक तिजारती इजलास से खिताब करेंगे। इजलास में दोनों ममालिक के सरकर्दा कारोबारी रहनुमा शिरकत करेंगे। काबिल जिक्र है कि भारत उर्दन का तीसरा सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। भारत और उर्दन के दरमियान मजबूत इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं और दोनों ममालिक के दरमियान कुल 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कारोबारी सरगर्मियां हैं। उर्दन भारत को खादों, खास तौर पर फॉस्फेट और पोटाश का एक बड़ा फराहम कुनंदा है और वहीं उर्दन में 17,500 से ज़्यादा भारतीय तारिकीन वतन हैं, जिनमें से ज़्यादातर टेक्सटाइल, तामीरात और मैन्युफैक्चरिंग जैसे शोबों में मुलाजमीन हैं। न सिर्फ इथोपिया में बल्कि पूरे अफ्रीका में भारत के असातिज़ा की एक बड़ी तादाद ने प्राइमरी से लेकर आला तालीम तक की नस्लों को तालीम दी है। आज इथोपिया में लोगों की एक बड़ी तादाद जिनकी उम्र 40 से 50 साल है, भारतीय असातिज़ा की तदरीसी खिदमात को फ़ख्र के साथ याद करते हैं। हमारे नुमाइंदे अश्वनी मिश्रा ने इथोपिया के दारुल हुकूमत अदीस अबाबा में एक स्कूल का दौरा किया, जहां भारतीय असातिज़ा तालीम और अक़दार की तालीम देते रहे हैं। मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। इस कविता का पाठ कर रहे हैं अदीस अबाबा में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे। हम हैं अदीस अबाबा के इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में, जिसकी स्थापना 2006 में हुई। तकरीबन 20 वर्षों से स्कूल प्राइमरी सेक्शन में अमूल्य योगदान दे रहा है इथियोपिया के छोटे छोटे बच्चों के लिए और साथ ही साथ भारतीय मूल के अन्य बच्चों के लिए। यहाँ के दूरस्थ रिमोट एरियाज में भारतीय शिक्षक रहा करते थे, जिन्होंने कई पीढ़ियों को यहाँ पर शिक्षित किया है। यहाँ के प्राइमरी एजुकेशन, यहाँ के हायर एजुकेशन में भारतीय शिक्षकों की अहम भूमिका है। हमारे साथ इस विद्यालय के फाउंडिंग मेंबर और प्रिंसिपल अब्राहम जी हमारे साथ हैं। आप लोगों ने ये विद्यालय कैसे एस्टेब्लिश किया? व्हाट वाज द कांसेप्ट बिहाइंड इट? If I talk about me, I came around about 40 years back. I came. And much before that, there were many Indian teachers. We were all having very good relation and mingling with Ethiopians here, because culturally and all other aspects, we were very much similar to Indian culture and in all aspects. So we have been in education for the past many years. So much attachment we have towards this country, as they are very much hospitalized. और जो इंडियन इथॉस है वो भी कहीं ना कहीं इनबिल्ट हुआ है यहाँ की सोसाइटी में। Values that we have back in India, and the Ethiopians also, almost we respect their values, and they are almost equal values. We consider, we feel like that, and parents are much more dedicated to their children to have education. बहुत सारे 2000 से ज्यादा उच्च शिक्षा और अन्य शिक्षा क्षेत्र में यहाँ पर अभी भी शिक्षक कार्यरत हैं। कितने पीढ़ी पहले आप आए और हिंदी पढ़ाती हैं? हमारी 4 पीढ़ी यहीं पे है और मेरा जन्म भी यहीं पे हुआ है। और मैं हिंदी राइम्स सिखाती हूँ बच्चों को, क्योंकि बच्चे सब इथोपियन से, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना। इस विद्यालय के बारे में बताइए। सीबीएसई से एफिलिएटेड है ये विद्यालय? सिलेबस उसका हम वही फॉलो करते हैं। जो सिलेबस है वो सीबीएसई से एफिलिएटेड ये स्कूल है, और सिलेबस यहाँ का कैसे क्या है? This school actually started about 20 years ago, and we were actually following Indian curriculum, Indian textbooks. We selective books we take, and we
we impart our education with Ethiopian students. This time, we have our school was affiliated with CBSE. We are now fully following CBSE curriculum. तो हम बच्चों से भी बात करते हैं, ये बच्चे किस तरीके से यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और अपने राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम क्षिति कृष्णा। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत करेंगी और साथ ही साथ दोनों देशों के जो शैक्षिक आयाम हैं उसमें नए द्वार खुलेंगे। ये यात्रा आर्थिक आयाम तो गढ़ेगी ही, साथ ही साथ सांस्कृतिक और शैक्षिक आयाम में और वृद्धि होगी। कैमरा पर्सन ललित के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, अदीस अबाबा, इथियोपिया। और बात करते हैं संसद की, जहां लोकसभा में आज 3 बड़े बिल दर्ज फहरिस्त हैं और मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान आज विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक बिल को मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को भेजने की तजवीज़ पेश करेंगे और इस बिल का मकसद आला तालीमी इदारों में खुद मुख्तारी और मयार तालीम में बेहतरी लाना है। दही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान विकसित भारत रोजगार और जरियाए माश मिशन दही बिल ऐवान में पेश करेंगे, जिसमें दही खानदानों को 125 दिन के रोजगार की कानूनी जमानत फराहम की गई है। और इसके अलावा वजीर खजाना निर्मला सीतारमण लोकसभा में इंश्योरेंस कानून तरमीमी बिल 2025 पेश करेंगी। और आपको बता दें कि वहीं राज्यसभा की अगर बात की जाए तो आज राज्यसभा में इंतखाबी इस्लाहात पर अपनी बहस जारी रखी जाएगी, जो गुज़िश्ता हफ्ते शुरू हुई थी और कई अरकान पार्लियामेंट पहले ही बहस के दौरान अपने ख्यालात का इजहार कर चुके हैं। आज राज्यसभा में मुख्तलिफ पार्लिमानी कमेटियों की रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी और वक्फा सवालात के दौरान अरकान पार्लियामेंट मुख्तलिफ वजारतों से अहम सवालात भी पूछेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार के SIR की, जहां इंतखाबी फहरिस्तों के खुसूसी नजरसानी यानी कि SIR के बाद मगरबी बंगाल, राजस्थान, गोवा, पुडुचेरी और लक्षद्वीप के लिए मुसव्वदा वोटर फहरिस्तें मंगल को शाया की जाएंगी और इनकी इशाअत के साथ ही वोटर फहरिस्त पर नजरसानी का अमल बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुताल्लिका रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के चीफ इलेक्टोरल अफसरान और डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल अफसरान तमाम तस्लीमशुदा सियासी जमातों को मुसव्वदा वोटर फहरिस्तों की हार्ड कॉपियां फराहम करेंगे, जिससे उन्हें किसी भी किस्म की गलती या एतराज़ का सामना होने पर मुकर्ररा वक्त के अंदर एतराज़ात दर्ज करने की इजाज़त होगी। और इसके अलावा शफाफियत और अवामी सहूलत के लिए मुसव्वदा वोटर फहरिस्तों को CEO और DEO की सरकारी वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल यानी कि UNSC में पाकिस्तान पर सख्त तनकीद करते हुए इसे दहशतगर्दी का आलमी मरकज़ करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे और सफ़ीर हरीश पर्थनैनी ने खुली बहस के दौरान पाकिस्तान के तबसरों पर इल्ज़ाम लगाया कि वो भारत और उसके अवाम को नुकसान पहुँचाने का इरादा रखता है। In the last 4 decades, tens of thousands of Indian lives have been lost in Pakistan-sponsored terror attacks, the most recent of which was a Pahalgam terror attack in April 2025, which involved religion-based targeted killings of 26 innocent civilians by Pakistan-sponsored terrorists. It is in this backdrop that India has finally announced that the treaty will be held in abeyance until Pakistan, which is a global epicenter of terror, credibly and irrevocably ends its support for cross-border and all other forms of terrorism. NIA ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमला मामले में पाकिस्तान में रहने वाले साजिद भट्ट समेत 7 मुल्जिमान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है और इसमें पाकिस्तान में कायम लश्कर तैयबा दी रेजिस्टेंस फ्रंट दहशतगर्द तंजीम भी शामिल है। चार्जशीट में पाकिस्तान की साजिश, मुल्जिमीन के किरदार और केस से मुतालिक मौविन शवाहिद की तफसीलात दी गई है।
कौमी तहकीकाती एजेंसी की चार्जशीट में कल अदम दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा पर एक कानूनी इदारे के तौर पर पहलगाम हमले की मनसूबाबंदी और इसमें मदद करने और इसको अंजाम देने में इसके किरदार के लिए इल्ज़ाम लगाया गया है। जम्मू में NIA की खुसूसी अदालत में दाखिल की गई 1597 सफ़हात की चार्जशीट में पाकिस्तानी हैंडलर साजिद जट को भी मुल्जिम के तौर पर नामजद किया गया है। NIA की चार्जशीट में 3 पाकिस्तानी दहशतगर्दों के नाम भी दर्ज हैं, जो बड़े दहशतगर्दाना हमले के चंद हफ्ते बाद जुलाई 2025 में श्रीनगर के दाची गांव में ऑपरेशन महादेव के दौरान भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारे गए थे। NIA ने अपनी चार्जशीट में मुल्जिमीन के खिलाफ भारत के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए ताज़ीरी दफात का भी मुतालबा किया है और केस में मजीद तफ्तीश जारी है। काबिल जिक्र है कि 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मजहब की बुनियाद पर टारगेट किलिंग की थी, जिसमें 25 सयाह और 1 मकामी शहरी मारे गए थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 16 से 22 दिसंबर तक कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना का दौरा करेंगी। 16 दिसंबर को सदर जमहूरिया कर्नाटक के मांड्या जिले के मालवल्ली में आदि जगत गुरु श्री शिवरात्रीश्वर शिव योगी महास्वामी जी के 1066वें यौम पैदाइश की तकरीबात का इफ्तिताह करेंगी और 17 दिसंबर को सदर जमहूरिया तमिलनाडु के वेल्लोर में गोल्डन टेम्पल में दर्शन और आरती करेंगी। 19 दिसंबर को सदर जमहूरिया हैदराबाद में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेर-ए-एहतमाम पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन के कौमी इजलास का इफ्तिताह करेंगी। 20 दिसंबर को सदर जमहूरिया हैदराबाद में भारत की अबदी हिकमत, अमन और तरक्की के रास्ते पर एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी। काबिल जिक्र है कि यह कॉन्फ्रेंस ब्रह्मा कुमारी शांति सरोवर की तरफ से उसकी 21वीं सालगिरह की याद में मुनाकिद की जा रही है। और आज विजय दिवस है और ये दिन 1971 की जंग में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तारीखी फतह की याद में मनाया जाता है। इस मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान कौमी जंगी यादगार पर गुलाए अकीदत पेश करेंगे। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शहीदों को खिराज अकीदत पेश करेंगे। बांग्लादेश ने 1971 की जंग के बाद आज़ादी हासिल की। विजय दिवस पर कौम उन बहादुर जवानों की अजीम कुर्बानी को याद करती है जिनकी कहानियां हर भारतीय को मुतासिर करती हैं और कौम फख्र की अलामत है। हैदराबाद के रविंद्र भारती कॉम्प्लेक्स में मारूफ गुलकार SP बाला सुब्रमण्यम के 7.2 फीट के मुजस्मे की नकाब कुशाई की गई। बाला सुब्रमण्यम का 7.2 फीट का कांसे का मुजस्मा आंध्र प्रदेश के मशरकी गोदावरी जिले में बनाया गया है और इस मौके पर रविंद्र भारती में एक अजीमुल शान सकाफती प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया। काबिल जिक्र है कि SP बाला सुब्रमण्यम एक गुलकार, मौसीकी हिदायतकार और अदाकार थे। उन्होंने मुख्तलिफ ज़बानों में 40,000 से ज़्यादा गाने गाए। तो वहीं साबिक नायब सदर वेंकैया नायडू ने कहा है कि SP बाला सुब्रमण्यम का ताउन भारतीय सिनेमा और मौसीकी की तारीख में हमेशा अमर रहेंगे। प्रोग्राम में हरियाणा के साबिक गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, वजीर सनत श्रीधर बाबू, BJP तेलंगाना के सदर रामचंद्र राव और कई दीगर सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर आज इजराइल का दौरा करेंगे, जहां वो अपने इजरायली हम मनसब वज़ीर ख़ारजा गिडियन सार के साथ 2 तरफ़ा बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि इन मुलाकातों में भारत इजराइल ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत होगी। अबू धाबी में अपनी मसरूफियात के बाद वज़ीर ख़ारजा अपने इजरायली हम मनसब के साथ बातचीत करने के लिए इजराइल जाएंगे, जिसका मकसद भारत इजराइल ताल्लुकात को मजबूत करना और स्ट्रेटेजिक ताउन को फ़रोग़ देना है। ये दौरा 10 दिसंबर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक बातचीत के बाद हो रहा है। और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा।
तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नज़र डाल लेते हैं, जहां आपको बता दें कि मरकज़ी हुकूमत दही रोज़गार पॉलिसी और तालीमी इदारों में बड़ी तब्दीली लाने की तैयारी कर रही है और यहां पर मनरेगा और यूजीसी की जगह पर नए मंसूबों की तैयारी की जा रही है और इसी का ऐलान या कुछ मंसूबा हमें आज पार्लियामेंट में देखने को मिल सकता है। आगे की खबरें भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर दिल्ली में पॉल्यूशन जो है वो ख़तरनाक सतह पर पहुँच चुका है और इसी ख़तरनाक सतह पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत का अहम तबसरा, उन्होंने कहा है कि गरीबों का क्या होगा अगर वो ऐसी आलूदगी वाली हवा में बाहर रहेंगे, तो उनका क्या होगा, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें सोने और चांदी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा यहां पर देखा जा रहा है। सोना 1,35,000 और चांदी 1,96,000 तक पहुंच चुकी है। वहीं आलमी सफ़े से भी हमने यहाँ पर खबरें ली हैं, जहां सऊदी में अब हज और उम्रा के लिए जाने वाले बच्चों के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं और अब एक खुसूसी सेफ्टी रिस्ट बैंड मुतारुफ कराया गया है जो इन बच्चों की हिफाजत और इनकी निगरानी करेगा। आगे आपको बता दें खेल के सफ़े से भी हमने यहाँ पर एक खबर ली है, जहाँ आपको बता दें कि IPL की आज नीलामी में दौलत की बारिश का इम्कान है। जी हाँ, यहाँ पर इस तरह से देखा जा रहा है कि अबूधाबी में जब आज यानी कि IPL की नीलामी होगी और मिनी नीलामी होगी तो ऑलराउंडर पर टीमें अपनी तिजोरियां खोल सकती हैं। इस तरह की बातें कही जा रही हैं और इनको हज़ारों करोड़ रुपए में खिलाड़ियों को खरीदा जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे इसी भी खबर पे की तफसील जान लेते हैं, जहां IPL 2026 की मिनी ऑक्शन आज 16 दिसंबर को अबूधाबी के एतिहाद एरिना में होगी और इसमें तकरीबन 350 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और 10 टीमें कुल 77 स्लॉट पूर्ण करने की कोशिश करेंगी। कोलकाता नाइट राइडर्स के पास 64.3 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी रकम है, जिससे वो बड़े खिलाड़ियों में सरमायाकारी कर सकता है और तमाम 10 टीमें आज IPL 2026 मिनी नीलामी में खिलाड़ियों को खरीदेंगी ताकि अपने स्क्वाड की कमजोरियों को दूर किया जा सके। ताहम सिर्फ 77 खिलाड़ी IPL 2026 के लिए टीमों में से किसी एक में जगह के लिए अहल होंगे, जबकि हर टीम आइंदा सीजन जीतने के लिए अपनी बेंच की ताकत को मजबूत बनाने के लिए नीलामी में उतरेगी और इस नीलामी में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को दिल की तेज और कम धड़कनों का भी तजुर्बा होगा। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब। पार्टी की तैयारी चल रही है।